हेलो। आज मैं आपके साथ मिलाई से घी निकालने की एक ऐसी विधि शेयर करूंगी जिससे घी बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। और उसके बाद जो घी निकालने के बाद छेना बचेगा उससे हम बहुत ही टेस्टी और हेल्दी से लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। आज ये हम मिलाई से घी प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लगभग 1 हफ्ते की मिलाई इकट्ठी करके रखी हुई है और साथ में ले लिया है एक प्रेशर कुकर। सबसे पहले प्रेशर कुकर में हम आधा कप पानी ऐड कर देंगे और उसके बाद हम डाल देंगे मिलाई जो भी हमने इकट्ठी करके रखी हुई थी। पानी जरूर से ऐड कीजिएगा क्योंकि जिस तरह हम दूध को उबालने से पहले पानी डालते हैं उसी तरह से इस मिलाई को उबालने से पहले भी पानी जरूर से इस्तेमाल कीजिए ताकि ये मिलाई नीचे ना लगे। अब सबसे पहले हम गैस को ऑन कर देंगे और कुकर को गैस के ऊपर चढ़ाकर तब तक पकाएंगे तब तक ये मिलाई अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। जब मिलाई अच्छे से मेल्ट हो जाएगी उसी के बाद हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देना है। अभी इसे बिना ढक्कन लगाए ही हम पकाएंगे तब तक कि ये मिलाई अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। देखिए ये मिलाई बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब इस स्टेज पे हम इसका ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाकर हमने इसको मीडियम आंच पर 2 सीटी आने तक पका लेना है। देखिए बाहर काफ़ी तेज़ बारिश लगी हुई है। बरसात का मौसम शुरू हो गया है और बरसात में बारिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। कुकर में 2 सीटी आ चुकी है। अब हम इसको गैस में से नीचे उतार देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसका ढक्कन आप निकाल लीजिए और देखिए अभी थोड़ा सा घी बनना शुरू हुआ है। ये गाय के दूध की मिलाई थी इसलिए आपको इसका कलर थोड़ा सा पीला लगेगा क्योंकि जो गाय का दूध होता है वो हल्का सा पीला कलर लिए हुए होता है। अभी ये जो मिलाई थी अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है। अब हम फिर से इसको गैस के ऊपर रख देंगे और इसको खुले में ही पका लेंगे। बस 1 से 2 मिनट तक आप इसको तेज आंच पर चलाते रहिए। 1 आध मिनट में ही घी बनना स्टार्ट हो जाएगा। घी अलग हो जाएगा और जो माँ बाप बच जाएगा पीछे वो अलग रह जाएगा। देखिए घी बनना शुरू हो चुका है। अभी तक ये घी पूरी तरह से नहीं पका है। जैसे ही घी पक जाएगा तो ये पूरा ही मावा बिल्कुल अलग हो जाएगा और घी पूरी तरह से ऊपर आ जाएगा। घी को अच्छे से पका लीजिए क्योंकि अध पका घी रह जाता है तो फिर उस घी में से एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये घी बना है और नीचे बिल्कुल भी ये मिलाई नहीं लगी है। इस तरह से जब आप प्रेशर कुकर में मिलाई से घी बनाते हैं तो उसको ना तो बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है और ना ही आपको मधानी से मथने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे हम मिलाई से जब हम घी बनाते हैं तो पहले उसको मथ कर उसमें से मक्खन अलग करते हैं, फिर मक्खन को हम उबालेंगे और फिर उसमें से हम घी को अलग करेंगे। लेकिन इस तरह से आप प्रेशर कुकर में मिलाई से घी बनाइए, बहुत ही जल्दी बन जाता है और इसका जो छेना बनता है वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है जिसके आप किसी और मिठाई बनाने के लिए भी आप यूज़ में ला सकते हैं। देखिए अब ये घी बनकर तैयार हो चुका है। अब ये पूरी तरह से ही साफ नज़र आ रहा है। आपने घी को तब तक पकाना है तब तक कि वो ट्रांसपेरेंट दिखना ना शुरू हो जाए। अभी मैंने इसको गैस में से नीचे उतार दिया है और इसको किसी अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे घी को। अगर इसी कुकर में रहने दिया तो फिर ये और पकता रहेगा क्योंकि कुकर अभी तक गर्म है तो फिर ये और ज़्यादा पक जाएगा और फिर इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, हल्का लाल कलर का हो जाएगा और हल्का सा जल भी जाएगा। इसलिए जैसे ही घी बन जाता है मैं उसको निकाल कर किसी दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। फिर जब ये घी ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको हम किसी कंटेनर में स्टोर कर कर रख लेंगे।
अभी देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में इसमें से छेना निकल रहा है। इसको मैं थोड़ा-सा कड़छी के साथ प्रेस करके इसके अंदर का सारा ही घी निकाल दूँगी और ये जो छेना बच जाएगा इसको किसी अलग कटोरी में हम डाल देंगे। इससे बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। ये हेल्दी भी होता है क्योंकि अभी भी काफ़ी मात्रा में इसके अंदर घी होता है और ये वैसे भी दर्द वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे सारे ही घी को अलग कर लिया है और जो इसमें से छेना निकला था उसको मैंने एक अलग कटोरी में रख दिया है। काफ़ी अच्छी मात्रा में घी भी निकल जाता है। इस तरह से जब आप मिलाई से घी बनाते हैं तो वो फिर मक्खन की बजाय थोड़ा-सा ज़्यादा घी निकलता है। इसकी क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। अभी मैं इसको साइड में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद ही मैंने इसको स्टोर कर कर रखना है। देखिए छेना भी कितना ज़्यादा बन गया है। 1 कटोरी छेना की यहाँ पे बनी हुई है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना हुआ है। बिल्कुल भी जला नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अब हम इससे लड्डू तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधी कटोरी गेहूं का आटा लिया है और आटे को सबसे पहले हमने धीमी आंच पर भून लेना है। यहाँ पर मैं गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो इसकी जगह पे आप बेसन का यूज़ भी कर सकते हैं। आटे से भी बहुत ही टेस्टी लड्डू बनेंगे और बेसन से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होते हैं। आटा यहाँ पे अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी किसी अलग बाउल में, क्योंकि अभी मैं इसी पैन में जो हमारे पास मावा या छेना बचा हुआ था उसको डालकर फिर इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करूँगी। अभी मैंने उसी पैन को ले लिया है और जो मावा हमने रखा हुआ था घी में से निकाल के उसको इस पैन के अंदर डाल देंगे और साथ में ऐड कर देंगे 2 चम्मच गुड़। आप यहाँ पर गुड़ की जगह शक्कर या फिर चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गुड़ डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत ही अच्छा कलर आता है, इसलिए मैं गुड़ का इस्तेमाल यहाँ पे कर रही हूँ। अभी इसको हल्की आंच पे धीरे-धीरे चलाते जाइए जब तक कि ये गुड़ मेल्ट ना हो जाए। इसको मेल्ट होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 से 1.5 मिनट में ही ये गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है। और देखिए जैसे ही ये गुड़ मेल्ट हुआ है वैसे ही इस मावा का कलर चेंज हो गया और बहुत ही अच्छा शाइनी सा कलर इसके ऊपर आ गया है। अभी जो आटा हमने भून कर रखा था उसको भी इसी मावे के अंदर हम डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा कर कर। एक साथ सारा ही आटा हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और फिर चलाते जाएंगे ताकि ये जो आटा है अच्छी तरह से इस मावे के अंदर मिक्स हो जाए और ना तो इसकी गुठलियाँ बनेंगी इस तरह डालने से। और अगर हम बिना भुने ही आटा इसके अंदर डाल देते हैं तो फिर उस आटे का जो कच्चापन होता है उसका टेस्ट आता, कच्चे आटे का टेस्ट आता और फिर ये लड्डू ज़्यादा टेस्टी भी नहीं बनते। सारे ही आटे को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आप यहाँ पर आटे की जगह बेसन का यूज़ कर रहे हैं तो बेसन को भी आप अच्छी तरह से पहले भून लीजिए। बिना घी डाले ही भून लीजिए या फिर थोड़ा सा घी डालकर भी आप भून सकते हैं। अभी देखिए मैंने सारा ही आटा इसके अंदर डाल दिया है और इस आटे को इस मावे के अंदर अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है। बहुत ही अच्छा इसमें कलर आ गया है और ये सारा ही आटा इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और 2 से 3 हरी वाली इलायची जिसको मैंने कूट कर इसके अंदर डाल दिया है। आप यहाँ पे अपनी मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल में ला सकते हैं। इलायची का ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि इलायची से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। बस ये सारा ही बैटर बनकर तैयार हो गया है। गैस को बंद कर देंगे, इसको नीचे उतार लेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, जैसे ये हाथ में लेने लायक हो जाए तब हम इसके छोटे छोटे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए बड़ी अच्छी तरह से इसके लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। ये जो मावा है बहुत ही सॉफ्ट बना है और ये जो लड्डू होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और शरीर में अगर कहीं पे दर्द है तो इस तरह से आप इस मावा के लड्डू बनाकर खाइए। ये दर्द में भी राहत देने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। देखिए कितना ज़्यादा घी इन लड्डुओं के अंदर है अभी भी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा घी बचा रहता है।
सारे ही लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे घी भी बनकर तैयार है। तो आप भी इस तरह से इन लड्डुओं को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अभी मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि अंदर से भी कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और खाने में भी ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप मिलाई से घी बनाइए तो इस मेथड का ज़रूर से आप यूज़ कीजिएगा। सच में बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है और इसमें से जो लड्डू बनेंगे वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे। तो वीडियो देखने